बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एसके फिजिकल थेरेपिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्शन ऑफ मसल्स के मसल में कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और मूवमेंट कैसे होती है और इन सब से मसल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आती है। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एज वी नो, जब मसल में कंट्रैक्शन होती है तो इसके फाइबर्स का जो लेंथ है वो शॉर्टन हो जाता है यानी कम हो जाता है, और जब मसल रिलैक्स होता है तो यही फाइबर्स अपने पोजीशन पे वापस चले जाते हैं और इसी तरह से मसल का लेंथ कंट्रैक्शन से शॉर्ट हो जाता है और रिलैक्सेशन से फिर नॉर्मल हो जाता है और इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मूवमेंट पैदा हो जाता है। जितना फ्लेशी फाइबर का लेंथ ज्यादा होता है उतने ही रेंज के मूवमेंट जनरेट होते हैं और जितने ज्यादा नंबर के फाइबर होते हैं उतना ही पावरफुल या फोर्सफुल मूवमेंट जनरेट होता है। एक्चुअली ये मूवमेंट इतने सिंपल नहीं होते बल्कि कुछ हद तक कम्प्लेक्स होते हैं। जब कंट्रैक्शन के दौरान मसल लेंथ डिक्रीज हो जाए तो ऐसे कंट्रैक्शन को आइसोटोनिक कंट्रैक्शन कहते हैं, और कंट्रैक्शन के दौरान जब मसल के लेंथ में कोई चेंज ना आए तो ऐसे कंट्रैक्शन को आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में मसल तो कंट्रैक्ट हो जाता है लेकिन मूवमेंट नहीं होती, और फंक्शनल डिमांड के मुताबिक मसल का लेंथ इंक्रीज भी होता है। और हर कंडीशन में यानी आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन से मसल के एंड्स में टेंशन जनरेट होता है और ये डिपेंड करता है कि एक्टिव मोटर यूनिट्स कितने हैं, यानी पीछे से रिस्पांस कितना आ रहा है, और या एक्सटर्नल कंडीशन पर के लोडिंग हो रही है या कोई और एक्टिविटी है, तो इसी के मुताबिक ये टेंशन इंक्रीज होता है, परसिस्ट करता है और या डिक्रीज हो जाता है। इनमें से हर मूवमेंट यानी आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक जो जॉइंट पे होती है, ये डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी की वजह से होती है। इन मसल्स ग्रुप को क्लासिफाई करके इनको फंक्शन के बेस पर नेम्स दिए गए हैं। प्राइम मूवर, एगोनिस्ट। प्राइम मूवर उन मसल्स को कहते हैं जो आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मूवमेंट प्रोवाइड कर सके, यानी आप चाहते हैं कि आप ये मूवमेंट करें, ये चीज़ उठाएं या कहीं जाए, तो इस दौरान आपको जो मसल्स ये मूवमेंट्स करवा रहे हैं तो उन मसल्स को प्राइम मूवर या एगोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट या ओपोनेंट, ये वाले मसल्स प्राइम मूवर के अपोजिट काम करते हैं, और जब प्राइम मूवर कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो उस दौरान ये रिलैक्स होके उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं ताकि उसकी मूवमेंट जो है वो स्मूथ और प्रिसाइज हो सके। सो इसका मतलब ये हुआ कि एंटागोनिस्ट प्राइम मूवर के अपोजिट काम नहीं करते बल्कि प्राइम मूवर के साथ कोऑपरेट करते हैं और इसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। सो ये सब इसीलिए होता है कि इन मसल्स ग्रुप की रेसिप्रोकल इनर्वेशन होती है और ये दोनों मूवमेंट स्पाइनल कार्ड से स्ट्रेच रिफ्लेक्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं। एक्शन ऑफ मसल में फंक्शन के बेस पर जिन मसल्स को नेम दिए गए हैं उनमें तीसरे नंबर पर फिक्सेटर आता है। फिक्सेटर उन मसल के ग्रुप को कहते हैं जो कि लिम्ब के प्रॉक्सिमल जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखे ताकि डिस्टल जॉइंट पे डिजायर यानी ख्वाहिश के मुताबिक हम उसको मूव कर सके। फोर्थ और लास्ट वाला साइनर्जिस्ट है। जब प्राइम मूवर एक से ज्यादा जॉइंट को क्रॉस करके डिजायर्ड मूवमेंट पैदा करे तो इस दौरान प्रॉक्सिमल जॉइंट पे कोई मूवमेंट ना हो, तो इस अनडिजायर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए जो मसल काम करते हैं उन्हें साइनर्जिस्ट कहते हैं।